नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में फंगिसाइड स्प्रे के बारे में। सोयाबीन की फसल में फंगिसाइड का स्प्रे आपको किस स्टेज पर करना चाहिए, सोयाबीन की फसल में फंगस का अटैक कब होता है, आपको कौन से फंगिसाइड का स्प्रे सोयाबीन की फसल में करना चाहिए। इस तरह से सोयाबीन की फसल में फंगिसाइड उपयोग के बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से जानेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, सोयाबीन में फंगिसाइड का स्प्रे आपको जब करना चाहिए, पहला तो जब भी आपकी सोयाबीन की फसल में फंगस का अटैक दिखे तो उसी समय पर तुरंत सोयाबीन की फसल में आपको फंगिसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसान साथियों, जब हम बीमार होते हैं तो उसी समय पर हम डॉक्टर से इलाज भी करवाते हैं। तो इसलिए किसान साथियों, जब भी आपकी सोयाबीन की फसल आपको बीमार दिखे यानी कि फंगस का अटैक दिखे तो उसी समय पर सोयाबीन फसल में फंगिसाइड का स्प्रे आपको तुरंत कर देना चाहिए। और वैसे किसान साथियों, बीमारी आने से पहले अगर आप सोयाबीन की फसल में फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहते हैं तो हम आपको सोयाबीन की फसल में फंगिसाइड स्प्रे करने का बिल्कुल सही समय बताते हैं। जब आपकी सोयाबीन की फसल में पूरे फूल झड़ जाएं यानी कि फूलों से पूरी तरीके से फलियां बन जाएं तो उस समय पर आपको सोयाबीन की फसल में फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में फंगस आने के ज़्यादा चांसेस तभी होते हैं जब आपकी सोयाबीन फसल में फलियां बनने लगती हैं और फलियों में दाना भराव का समय होता है। उस समय पर सोयाबीन फसल में फंगस ज़्यादा अटैक करते हैं। अब किसान साथियों, हम आपको भी बताते हैं कि सोयाबीन फसल में फंगिसाइड का स्प्रे करना कितना ज़रूरी होता है। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में फंगिसाइड का स्प्रे करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सोयाबीन की फसल में फंगस तो आते ही हैं। जैसे हमारे किसान साथी सोयाबीन फसल में फंगस का स्प्रे करते हैं तो उससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। सोयाबीन में की फलियों में दाना भराव अच्छे से होता है और सोयाबीन फसल किसी भी स्ट्रेच में नहीं आती हैं बिना स्ट्रेच के। अगर सोयाबीन की फसल पक कर के तैयार होगी तो उसमें पूरी तरीके से आपको फुल उत्पादन, जितना उस वैरायटी के उत्पादन देने की क्षमता हुई उतना ही उत्पादन आपको उस वैरायटी से मिलेगा। अब बात आती है किसान साथियों की सोयाबीन फसल में आपको कौन से फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। जैसे कि किसान साथियों, हमारे किसान साथियों के बीच दो ही फंगिसाइड सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। पहला जो टेबाकोनाजोल नाम का टेक्निकल आता है, यह बहुत ही अच्छा फंगस पर कार्य करता है। तो आप टेबाकोनाजोल टेक्निकल वाले फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा फंगिसाइड प्रेक्सर नाम से आता है, यह भी किसानों के बीच काफ़ी प्रचलित है, तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और भी अन्य नामों से अच्छी कंपनियों के फंगिसाइड उपलब्ध होते हैं तो आप उनका भी स्प्रे सोयाबीन की फसल में कर सकते हैं। यह आप पर डिसाइड होता है कि आप कौन सा फंगिसाइड कौन सी कंपनी का यूज करना चाहते हैं। तो इस तरह से किसान साथियों, आप सोयाबीन की फसल में फलियां बनते समय फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा, जब भी आपकी सोयाबीन फसल में आपको फंगस नज़र आए यानी फंगस जनित बीमारियां नज़र आएँ तो उस समय पर भी आप सोयाबीन फसल में किसी भी स्टेज में फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसान साथियों, इसी प्रकार से जानकारी आपको आगे भी हमारे चैनल के द्वारा आपकी सभी फसलों की मिलती रहेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।